मतलब क्लियर नहीं दिख रहा था, वही थोड़ा रेजोल्यूशन सही कर रहे थे। बोर्ड दिखा ना जी बढ़िया से क्या देखिए आप लोग देखो समझिए। मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाह रहे हैं आप मैग्नेट की वजह से, ठीक है ना। तो ये मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इक्वेटोरियल लाइन पर आप निकालना चाह रहे हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन में पॉइंट पी पर आप निकालते हैं r डिस्टेंस पर, तो नॉर्थ पोल को पॉजिटिव माना जाता है, साउथ को नेगेटिव। इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 इस डायरेक्शन में, इसका पोजीशन हम B2 मान लेते हैं, और इसके वजह से इस तरफ होगा B1, ठीक है ना। यही चीज आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सियल और इक्वेटोरियल पर, सेम वही है इक्वेटोरियल पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एक इस तरफ है और इस तरफ है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस पर, एक आपका वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर B2 sin थीटा और ये आपका होगा B2 cos थीटा। इस पर आप निकाल, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा B1 cos थीटा और B1 sin थीटा। तो B2 sin थीटा और B1 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, जिसका वैल्यू कितना निकलेगा, B1 cos थीटा B2 cos थीटा को सॉल्व कीजिएगा तो वो आपको आ जाएगा μ0/4/m/x3, है ना। अब उसका वैल्यू रखिए आप x का जो वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू निकलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा μ0/4/m/x का वैल्यू लेता है r² प्लस l² का पावर 1/2 का पावर कितना है 3 है, ठीक है ना। ये μ0/4/m/r² प्लस l² का पावर 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर को, तो 3/2 आ जाएगा। यही सेम फॉर्मूला आपको फर्स्ट चैप्टर में आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पर ये 1/4/0 था, n के यहाँ पर p था, क्या। अब शॉर्ट टाइप वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखिएगा, तो वेक्टर फॉर्म में जो होगा आपका μ0/4/m वेक्टर r² प्लस l² का पावर 3/2, इसमें नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ है और फील्ड बैक में लग रहा है, पीछे की तरफ, क्या। तो इसमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। वहां भी नेगेटिव लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी, क्या नेगेटिव लिया जाता है, या नोट करके लिख भी लीजिएगा कि नेगेटिव साइन जो होता है यहाँ पर, नेगेटिव साइन indicates that B vector and M vector are in opposite direction। ये एक दूसरे का किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब आपको निकालना है शॉर्ट डाइपोल की वजह से, अगर मैग्नेट शॉर्ट होगा तो, ठीक है ना। तो केस 1 है आपका, इफ मैग्नेट इज शॉर्ट, दैट इज शॉर्ट डाइपोल की बात किया जाए तो शॉर्ट डाइपोल में कितना होगा आपका 12 का जो वैल्यू होगा r से बहुत छोटा होगा, r से क्या होगा बहुत छोटा होगा। तो m को क्या मान सकते हैं आप, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, बहुत छोटा है तो, ठीक है ना। और वैल्यू जब निकालिएगा, वैल्यू निकालने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करके देखिए, सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आपको आ जाएगा μ0/4/m/r³ करके आएगा वैल्यू, क्या। जैसे वहां पर आया था 1/4/0 p/r³ आया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, याद है। सेम वही फॉर्मूला है, इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ मैग्नेट का जो टर्म है बस वो यूज किया गया है। पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर चार्ज के जगह पर रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको एनालॉग भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, एनालॉग फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इक्वेटोरियल लाइन पर μ0/4/m/r³
आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब न्यू नॉट बाई 4 बाई एम बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब ये वैल्यू होगा न्यू नॉट बाई 4 बाई एम बाई आर क्यूब। ये निकल गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल या शॉर्ट मैग्नेट भी बोल सकते हैं। यही फॉर्मूला आपका वहां पर भी था इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल को ऐसे कितना था 1/4 क्यू बाई आर क्यूब था। ठीक है ना। रिलेशन जब निकालिएगा दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन बी एक्सियल एंड बी इक्वेटोरियल दोनों में रिलेशन निकालिएगा तो बी एक्सियल कितना है शॉर्ट डाइपोल की वजह से ये आपका है न्यू नॉट बाई 4 बाई 2m बाई आर क्यूब और बी इक्वेटोरियल कितना है आपका बी इक्वेटोरियल है आपका न्यू नॉट बाई 4 बाई m बाई आर क्यूब। दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो दोनों को डिवाइड जब कीजिएगा तो न्यू नॉट बाई 4 बाई ये आपका हो जाएगा 2m बाई आर क्यूब न्यू नॉट बाई 4 बाई ये हो जाएगा m बाई आर क्यूब। आर से आर कटेगा m से m कट जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा 2 मतलब एक्सियल पर जो वैल्यू होगा इक्वेटोरियल का कितना होगा गुना होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए पॉइंट है आपका। ठीक है एडिटिंग हो जाएगा फाइंड आउट द magnetic moment due to current carrying loop। करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको। ठीक है ना। फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो एक लूप आप लेते हैं इस तरह से ये इसका लोअर पोर्शन है और ये इसका अपर पोर्शन है ना। लूप जैसा बनाइएगा उससे करंट पास करा रहे हैं इस तरह से। ठीक है। तो इस लूप में इसका रेडियस r है तो इसका एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर। ठीक है ना। तो करंट जो आपका पास कर रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज देखिए रोटेशन आपका इस तरह से है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि फिंगर्स को कर्व करना है करंट के हिसाब से है ना। करंट के डायरेक्शन में रोटेट कीजिएगा तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वैल्यू होगा इसमें वह अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। एम का ये डायरेक्शन है। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है द प्रोडक्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड एरिया enclosed by the given current is called magnetic moment। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट तो आपका होगा मैग्नेटिक मोमेंट जिसको कैपिटल एम से दिखाते हैं करंट इनटू एरिया होता है। ठीक है ना। जिस एरिया में करंट पास करेगा उसका प्रोडक्ट होता है वो। ठीक है। तो एम का जो वैल्यू होगा एम इक्वल टू आई इंटू ए। अगर करंट सिंगल टर्न है एक ही बार रोटेट किया अगर एन टर्न होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। फॉर एन टर्न्स की बात किया जाए देन मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय एम इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए। ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो एन आई ए वेक्टर। ठीक है ना। एरिया वेक्टर को लेना पड़ेगा
तो आपका एरिया वेक्टर का भी फेस बाहर की तरफ ही है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर इक्वल टू एन आई कैप हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, है ना। रोटेशन के हिसाब से आप निकाल लेंगे, जैसे कोई भी लूप दिया रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आपसे पूछेगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, जैसे करंट के डायरेक्शन में इसको रोटेट कीजिए फिंगर्स को, है ना। कर्ल करेंगे तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बाहर की तरफ ही होगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट निकालिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ एम आई इंटू ए है, करंट होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और डायमेंशन निकालिएगा, डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ एम का डायमेंशन जो होगा करंट इंटू एरिया है, करंट का होता है ए, एरिया का होता है एल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर ए, या इसी को आई एल स्क्वायर आई भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये डायमेंशन हो गया, ये 2 नंबर पे बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 नंबर में डालता है मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। फाइंड आउट द मैग्नेटिक टॉर्क, फाइंड आउट द मैग्नेटिक टॉर्क when a magnet is kept under the given magnetic field region. जैसे एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जब लेंगे तो उसमें मैग्नेटिक टॉर्क निकाल के बताना है। याद होगा आपको बताया गया था फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक टॉर्क के बारे में, है ना। जब डाइपोल को आप रखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो डाइपोल क्या रोटेट करने लगा था, तो मोमेंट ऑफ फोर्स वहां जनरेट हो रहा था, वही मोमेंट ऑफ फोर्स निकाले थे। सेम यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो होगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मतलब कि मैग्नेटिक टॉर्क जो होगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो मैग्नेट को लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, जिसमें आपका 2 पोल होगा, एक नॉर्थ पोल और एक होगा आपका साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड रीजन का डायरेक्शन होगा इस तरह से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपका, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप एक मैग्नेट को लेंगे यहाँ पर। मैग्नेट जब लीजिएगा तो मैग्नेट पर टॉर्क जनरेट होगा, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आप इसको ले रहे हैं, इसका पोलरिटी होगा पोल स्ट्रेंथ m और इसका पोल स्ट्रेंथ होगा m, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस को हम ले रहे हैं 2l, डिस्टेंस कितना है 2l। यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा आपका इस मैग्नेट पर, मैग्नेटिक फोर्स m का वैल्यू कितना होगा m इंटू बी वेक्टर, ठीक है ना। और इस पर जो फोर्स जनरेट होगा m इक्वल टू माइनस एम बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस एम बी वेक्टर होगा, एक वेक्टर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये फोर्स जैसे मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इससे पास करेगा तो फोर्स लगेगा ना, नीचे की तरफ जाएगा, रोटेट करेगा, इधर से फोर्स लगेगा, मान लीजिए ऐसे है, फोर्स लगेगा, ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा टॉर्क जनरेट होगा, मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट होगा, है ना। वही निकाल के आपको बताना है। ये 2 डेरिवेशन इसका हो चुका है, तीसरा है आपका सेम फॉर्मूला वही रहेगा। इसमें क्या तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फोर्स जो आप ले रहे हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी और सी। तो फोर्स जो एक लग रहा है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा BC, ये एंगल आपको बना रहा है थीटा, ठीक है ना। और लेंथ l दिया हुआ है तो आप BC निकाल लेंगे, ठीक है। तो BC कैसे निकालिएगा, इन ट्रायंगल ABC में बात करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका BC बाई AC। तो BC का वैल्यू कितना होगा
AC sin थीटा मतलब 2L sin थीटा हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना होगा 2L sin थीटा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक टॉर्क जो निकालेगा, मैग्नेटिक टॉर्क इज गिवन बाय, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर mv, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका 2L sin थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं m इंटू 2L, एक साथ कर लीजिए, इंटू b इंटू sin थीटा, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, है ना। m इंटू 2L होता है फॉर्मूला, ये वैल्यू रखिएगा यहाँ पर, m इंटू b इंटू sin थीटा, ये फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक टॉर्क का, ठीक है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो m क्रॉस b होगा आपका, दिस इज द मैग्नेटिक टॉर्क। ये निकल गया आपका मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द गिवन मैग्नेट, ये मैग्नेट पर निकल गया आपका मैग्नेटिक टॉर्क m क्रॉस b, यही फॉर्मूला था। आप इसके पहले वाले चैप्टर में यही फॉर्मूला निकाले थे m क्रॉस b, है ना, करंट के टर्म में निकाले। फिर पहले वाले चैप्टर में क्या था p क्रॉस e, है ना, p sin थीटा था, तो p मतलब कि m के यहाँ p यूज किए थे, अब b के यहाँ पे e, फॉर्मूला यही था, ठीक है।